हाय ऑल, वेलकम टू लेक्चर 37। तो ये लेक्चर में हम हमारा पहला न्यूरल नेटवर्क इम्प्लीमेंट करते हैं यूजिंग टेंसरफ्लो इन पाइथन। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले जो भी हमें इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी चाहिए वो हम इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो एज़ यूजुअल हम numpy, मैटप्लॉटलिब और पांडास, तो ये एज़ यूजुअल हम इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अभी इनके साथ साथ हम टेंसरफ्लो को भी इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो टेंसरफ्लो को इंपोर्ट करने के लिए हम इस तरह से कर सकते हैं कि इंपोर्ट टेंसरफ्लो एज टी एफ। ठीक है, तो जनरली वो एज ए टी एफ इम्प्लीमेंट करते हैं मैक्सिमम लोग, तो हम भी सेम चीज़ फॉलो करेंगे। ठीक है, और अगर टेंसरफ्लो आपके मशीन में नहीं है तो सबसे पहले तो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, और आप यहाँ पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यानी जुपिटर नोटबुक में बस आपको देना पड़ेगा पिप इंस्टॉल और टेंसरफ्लो, राइट, इस तरह से। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया है इसलिए मैं इसको अभी तो कमेंट रखूँगा। ठीक है, लेकिन पहले तो आपको इस तरह से इंस्टॉल करना पड़ेगा और फिर आप इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो टेंसरफ्लो जैसे हमने बात की थी कि ये गूगल ब्रेन टीम ने बनाया था। ठीक है, और फिर उसके साथ साथ और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है जिसको हम कहते हैं केरास। तो केरास एक इंडिविजुअल पर्सन ने बनाया था, लेकिन उसके यूजेस देख के फिर वो टेंसरफ्लो में भी इंटीग्रेट हो गया है। ठीक है, तो अभी जो भी केरास के फंक्शनलिटीज़ है जैसे लेयर्स, मॉडल्स है, उसके एक्टिवेशन फंक्शंस जो भी वहाँ पे डिफाइन है, हम वो टेंसरफ्लो के हेल्प से अभी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए अगर मुझे लेयर्स बनाना है तो मैं इस तरह से करता हूँ कि फ्रॉम टेंसरफ्लो, ये मेरा टेंसरफ्लो लाइब्रेरी, फिर उसके अंदर डॉट केरास। ठीक है, और वहाँ से लेयर्स। ठीक है, और ये लेयर का टाइप इंपॉर्टेंस, तो लेयर्स के अलग अलग टाइप होते हैं, हम आगे डेफिनेटली इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन से अभी मैं डेंस टाइप का लेयर इंपोर्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, ओके। तो उसके साथ साथ हमें मॉडल बनाना है, तो मॉडल बनाने के लिए अगर हमारे पास एक बार लेयर्स बन गए तो उनको हमको सीक्वेंस में मर्ज करना है, तो उसके लिए हमें मॉडल चाहिए, तो वो हम इंपोर्ट करेंगे एज ए सीक्वेंशियल मॉडल। ठीक है, क्योंकि जो भी लेयर्स है हमको वो सीक्वेंशियल ऑर्डर में चाहिए, राइट। तो उसके लिए मैंने ये इंपोर्ट कर दिया। ठीक है, और फिर हर एक यूनिट को हमें फंक्शन देना पड़ेगा, तो से या हर लेयर पे। तो हमें यहाँ पे ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए बेसिकली हमें लॉजिस्टिक रिग्रेशन इम्प्लीमेंट करना है, तो उसका फंक्शन है सिग्मॉइड। तो मैं वो इस तरह से इंपोर्ट कर सकता हूँ कि फ्रॉम टेंसरफ्लो डॉट केरास और डॉट एक्टिवेशंस, राइट, वो एक्टिवेशन टाइप है और वो मेरा फंक्शन टाइप है सिग्मॉइड फंक्शन। तो ये ठीक है, और फिर इवैल्यूएशन के लिए लॉजिस्टिक रिग्रेशन का कॉस्ट फंक्शन जो भी होता है, जो हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन में डिस्कस किया है, उसका नाम है बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी। ठीक है, तो वो भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं इस तरह से कि फ्रॉम टेंसरफ्लो डॉट केरास और फिर डॉट लॉसेस, और लॉसेस हमारा बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी। अगर लीनियर रिग्रेशन अगर हम इम्प्लीमेंट करते तो ये मीन स्क्वायर एरर काम आता था। ठीक है, ओके। और फिर ये जो 2-3 लाइन्स है वो बस लॉगिंग के लिए। ओके, तो इस तरह से जो भी हम इम्पोर्टेंट लाइब्रेरीज़ है तो सबसे पहले तो इंपोर्ट कर देते हैं। ठीक है, ओके। तो ये इंपोर्ट हो रहा है, तो तब तक डेटा सेट की बात करते हैं। ठीक है, तो जो हम डेटा सेट पे वर्क करने वाले हैं वो है बेसिकली कॉफ़ी बीन्स का डेटा। तो जनरली कॉफ़ी बीन्स को रोस्ट करना पड़ता है, तो और वो इम्पोर्टेंट है कि कितने टेम्परेचर पे और कितने ड्यूरेशन पे आप कॉफ़ी बीन्स को रोस्ट कर रहे हो। ठीक है, तो ये डेटा पे क्या है कि हमारे पास एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर है और वाई एक्सिस पे ड्यूरेशन है। ठीक है, और फिर उसके हेल्प से कुछ लेबल्स दिए कि वो क्या कॉफ़ी अच्छे से रोस्ट हुई या नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली हमें ऐसा मॉडल बनाना है कि जिसके लिए हमें ये प्रेडिक्ट करना आना चाहिए कि नए वैल्यू से कि क्या वो कॉफ़ी अच्छे से रोस्ट होगी, यानी गिवन द टेम्परेचर और ड्यूरेशन, कि नहीं होगी। ठीक है, तो ये कौन सा प्रॉब्लम है? क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, राइट। तो इसके लिए हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी सेम चीज़ हम इम्प्लीमेंट करेंगे बेसिकली यूजिंग न्यूरल नेटवर्क। ओके, तो ये मेरा डेटा सेट है जो मैंने इंपोर्ट कर दिया। अगर उसका आप शेप देखोगे तो मेरे पास 200 एलिमेंट्स है, और जैसे हमने बात किया तो कि हमारे फीचर्स दो है, राइट, टेम्परेचर और ड्यूरेशन। तो बेसिकली वो इसलिए 2 है, और फिर वाई उसके ट्रू लेबल्स। ओके, ओके। तो फर्स्ट प्री प्रोसेसिंग स्टेप हमारे डेटा आने के बाद हमें जो चाहिए वो है कि नॉर्मलाइज करना उनको, राइट, कि उनको एक रेंज में लाना। ठीक है, तो उसको मैं इस तरह से अचीव कर सकता हूँ कि टी एफ डॉट केरास डॉट लेयर्स और फिर उसमें नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन और हमें सभी फीचर्स पे करना है, इसलिए एक्सिस इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो वो हो गया, और फिर बेसिकली मैं वो जो डेटा सेट है मेरा तो वहाँ पे मैं उसको वो प्रोवाइड कर दूंगा, और फिर जो भी
मुझे मिलेगा तो ये बेसिकली मेरा नया डेटा सेट होगा, ठीक है। तो बेसिकली वो नॉर्मलाइज डेटा सेट होगा। तो इस तरह से हम नॉर्मलाइजेशन इन टेंसर फ्लो कर सकते हैं, ठीक है। और अभी इनके वैल्यूज़ देखते हैं, फीचर्स के रेंजेस बिफोर नॉर्मलाइजेशन और आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। तो टेम्परेचर की मैक्स और मिनिमम वैल्यूज़ थे 284 एंड 150, तो ये कुछ हंड्रेड्स में। और बेसिकली जो भी ड्यूरेशन है वो मिनट्स में होगा, तो ये बस कुछ टेंस में, ठीक है। तो ये सेम रेंज में नहीं है, तो हमें सेम रेंज में चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे बेसिकली नॉर्म एल का यूज़ करके बेसिकली वो हमारे एक्स को नॉर्मलाइज़ किया और फिर हमें नया डेटा सेट मिला एक्स एन। तो अभी उस पर अगर हम सेम चीज़ें करते तो आप देखिए, तो इनके मिनिमम मैक्स ऑलमोस्ट सेम रेंज में, ठीक है। तो इस तरह से हम नॉर्मलाइज डेटा आ गया, ठीक है। तो जनरली न्यूरल नेटवर्क्स को ट्रेन करने के लिए हमें बहुत बड़ा डेटा सेट चाहिए होता है, उसका साइज़ बड़ा होना होता है, ठीक है। हमारा डेटा साइज़ काफ़ी छोटा है, तो उसको बड़ा करने के लिए हम ये np.tile का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, जो भी मेरा ओरिजिनल डेटा सेट है उसको और 1000 टाइम से मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो अभी हमारे पास जो x 200 था, तो अभी हमें 200k मिलेगा, और सेम फॉर y, तो हमें सेम चीज़ मिला, ठीक है। तो ये हमने बेसिकली डेटा को ऑगुमेंट किया है टू जनरेट मोर डेटा, ठीक है। तो अभी हमारे डेटा में 200,000 डेटा पॉइंट्स है, ठीक है। ओके, तो ये हो गया हमारा डेटा। तो अभी लेट्स टॉक अबाउट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि हम मॉडल को किस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। ओके, तो हमारा ये मॉडल इस तरह से होगा कि पहली जो लेयर होगी उसमें 3 यूनिट्स होंगे, ठीक है। और फिर उसका आउटपुट जाएगा हमारे नेक्स्ट लेयर को जिसमें 1 यूनिट होगा। तो इस तरह से हमें मॉडल बनाना है, ठीक है, जो हमने लास्ट के लेक्चर्स में डिस्कस किया है, तो आप वो रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स सी, तो हमने बात की थी कि हम लेयर कैसे बना सकते हैं, इस तरह से कि डेंस यानी लेयर टाइप, ठीक है। और फिर उसमें कितने यूनिट्स है, तो हमारे 3 यूनिट्स है, राइट, या 3 सेल्स है, या 3 लॉजिस्टिक रिग्रेशन के फंक्शंस है, तो वो हम दे रहे हैं, ठीक है। तो ये जो भी यूनिट्स है उनका एक्टिवेशन फंक्शन मैं डिफाइन कर रहा हूँ कि सिग्मॉइड, क्योंकि हमें लॉजिस्टिक रिग्रेशन इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। और फिर ये हम ऑप्शनल नेम भी दे सकते हैं, ठीक है। और हमारा दूसरा लेयर उसी तरह से कि बस वहाँ पे यूनिट अभी 1 होगा और एक्टिवेशन फंक्शन सेम सिग्मॉइड, ठीक है। तो हम ये लेयर 1 बाय 1 क्रिएट कर सकते थे, लेकिन मुझे अभी क्या चाहिए, एक ऐसा मॉडल चाहिए कि जो इन दोनों लेयर को कंबाइन करके मिले, ठीक है। तो उसको इस तरह से मैंने सीक्वेंशियल दे दिया। तो यानी मेरा पहला लेयर, उसके बाद सीक्वेंस में दूसरा लेयर, वो बेसिकली हमने मर्ज कर दिए, और फिर इस तरह से मुझे मॉडल मिला, ठीक है। और ये बेसिकली स्टेटमेंट बोलेगा कि इनपुट का जो पहले एक्स का वैल्यू आएगा उसका शेप क्या है, एंड सो ऑन, ठीक है। ओके, तो इस तरह से हमने हमारा मॉडल क्रिएट कर दिया है, ठीक है। और अच्छा, ये जो भी रैंडम सेट सीड है वो बस इसलिए हमने दिया है कि जो भी हमारे आउटपुट आए ना वो हर रन में सेम आए, अदरवाइज़ वो डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। ओके, तो अभी इसका अगर समरी देखोगे तो हमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कि अच्छा, लेयर टाइप हमारे 2 लेयर है, पहले तो उनके नाम आ गए जो हमने यहाँ पे दिए, लेयर 1 लेयर 2, उनका टाइप डेंस है, और आउटपुट शेप, तो ये नंबर ऑफ़ यूनिट्स, राइट, कि 3 इसमें यूनिट है 1। अच्छा, तो लेट्स डिस्कस कि हमारी पैरामीटर्स हमें कैसे है 9 एंड 4, ठीक है। ओके, तो जब हमारा एक सेल है लेयर 1 का, तो उसको कितने इनपुट आ रहे हैं, 2, क्योंकि हमारा जो भी एक्स का साइज़ है वो 2 है, राइट, टेम्परेचर एंड ड्यूरेशन, ठीक है। तो उसके कितने फीचर्स होंगे, कितने डब्ल्यूज होंगे, 2, राइट, उन हर एक का वेट, और फिर एक बी होगा, तो एक सेल के लिए 3, तो ऐसे हमारे पास 3 सेल है, राइट, तो इसलिए ये 9 है। सिमिलरली इसके लिए 1 के लिए 4, ऐसा क्यों, क्योंकि अभी ये लेयर 1 का आउटपुट का साइज़ क्या होगा, 3, क्यों, हमारे पास 3 न्यूरॉन्स है, राइट, या 3 सेल्स है, तो उसका आउटपुट साइज़ होगा 3। तो हमारे डब्ल्यूज़ कितने होंगे, 3 प्लस 1b 4, इसलिए, ठीक है। तो वही हम चीज़ यहाँ पे बात करें कि डब्ल्यू पैरामीटर्स और बी पैरामीटर्स की 2 × 3, राइट, और प्लस 3b पैरामीटर्स, सेम फॉर की 3 आउटपुट साइज और 1 नंबर ऑफ यूनिट सेल और 1 b पैरामीटर्स, ठीक है। तो हमें सेम चीज़ कि 9 एंड 4 मिल गया। ओके, इसलिए हमारे पास ये सेकंड लेयर में नंबर ऑफ पैरामीटर्स 4 आएंगे, ठीक है। ओके, तो अभी हमारे मॉडल को हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मोर देना पड़ेगा, ठीक है। तो जनरली हमको वो मॉडल को कंपाइल करना पड़ेगा। तो जब हम मॉडल कंपाइल करते हैं तो 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो जो हम देते हैं, एक तो लॉस फंक्शन, कि कौन से लॉस फंक्शन से वो मॉडल ट्रेन होना चाहिए। तो यहाँ पे मुझे चाहिए लॉजिस्टिक रिग्रेशन, इसलिए मैंने क्या दिया है, बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी, ठीक है।
और फिर सेकंड चीज़ हम देते हैं कि कौन सा एल्गोरिदम ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो हमारा जो मोस्ट कॉमन एल्गोरिदम क्या है कि ग्रेडियंट डिसेंट, और एडम एल्गोरिदम बेसिकली ग्रेडियंट डिसेंट का अपडेटेड वर्जन है जो हम आगे के लेक्चर्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हमने वो दिया है कि tf.keras.optimizers, और उसमें मैंने दिया है कि एडम फंक्शन, और ग्रेडियंट डिसेंट को हमें लर्निंग रेट देना पड़ेगा, तो वो भी हमने यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, तो वो बेसिकली अभी क्या करेगा कि मॉडल ट्रेन होने के पहले उसको ये इनपुट दे देगा। ठीक है, तो वो हमें कंपाइल करना ज़रूरी है। ओके, फिर नेक्स्ट चीज़, हमको मॉडल को ट्रेन करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमारे पास फंक्शन क्या है, मॉडल डॉट फिट, और उसको बस हमें डेटा देना पड़ेगा कि कौन सी इनपुट फ्यूचर और उनके कितने ट्रू लेबर, और इपॉक बेसिकली उतने नंबर ऑफ टाइम्स उसको रिपीट करेगा, तो ये डिफाइन करेगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इपॉक 10 दिया है। तो अभी ये बेसिकली क्या हो रहा है, मेरा मॉडल रन हो रहा है, टोटल 6250 इपॉक्स पे रन होगा, और फिर वो बेसिकली हमें ट्रेन करके देगा। तो अच्छा, तो अभी हमारा ये मॉडल रन हो गया है। ठीक है, और अभी एक बार रन हो गया तो हमें क्या मिलेगा, जैसे हमारा ग्रेडियंट डिसेंट उस पर रन होके बेसिकली हमें नए अपडेटेड डब्ल्यूज एंड बी मिलेंगे, जिनके लिए हमें बेस्ट मॉडल मिलेगा। ठीक है, तो वो हमें फिर से ऑब्टेन कर सकते हैं कि डॉट गेट लेयर और उसके डॉट गेट वेट्स। ठीक है, तो लेट्स सी हमें क्या मिल रहा है। तो अभी आप देख पा रहे कि अभी हमारे अपडेटेड आउटपुट इस तरह से कुछ है। ठीक है, यानी हमारे वेट्स। ठीक है, तो ये वेट्स वो होंगे कि जो बेसिकली जिसके लिए हमारा मॉडल बेस्ट फिट होगा। ठीक है, ओके, तो अभी ये वेट्स का यूज़ करके बेसिकली हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो से कि अभी मैंने वेट्स इस तरह से वैल्यूज से इनिशलाइज कर दिए। ठीक है, और फिर बेसिकली हमारे लेयर्स के हम वेट सेट भी कर सकते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि लेयर 1 के अभी वेट्स ये W1B जो मैंने यहाँ पे डिफाइन किए वो उससे सेट करो। सेम फॉर लेयर 2 कि अभी ये W1B2 इस तरह से सेट कर दो। ठीक है, तो अभी मैंने वो सेट कर दिया। फिर अभी उसके हेल्प से अभी हम प्रेडिक्शन करते हैं। ठीक है, तो प्रेडिक्शन के लिए मैंने कुछ मेरा डेटा सेट बना रहा हूँ कि एक पॉजिटिव एग्जाम्पल और नेगेटिव एग्जाम्पल। ठीक है, तो अगर मैं ये देता हूँ तो उसने हमें आउटपुट देना चाहिए 1, और इसके लिए हमें देना चाहिए 0। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो भी ये मेरा डेटा सेट है उसको हम नॉर्मलाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हमने ट्रेनिंग को नॉर्मलाइज़ किया है। ठीक है, और फिर मॉडल डॉट प्रेडिक्ट। ठीक है, और फिर ये डेटा सेट पे तो अगर मैं देता हूँ और अभी प्रेडिक्शंस देखते हैं तो हमें इस तरह से वैल्यू मिले। ठीक है, अच्छा, ये हमें एफ ऑफ एक्स मिला। तो अभी हम वाई हट कैसे निकालते हैं कि अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 0.5 है तो बेसिकली 1, अदरवाइज 0। तो ये ग्रेटर देन 0.1 है, राइट, इसका वैल्यू कितना है 0.963, और ये है ये काफ़ी छोटा है, ये 10⁻⁻8 में है। ठीक है, तो ये इसके लिए 1 मिलेगा, इसके लिए 0 मिलेगा। ठीक है, तो बेसिकली इस तरह से हम उसको 1 एंड 0 में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्लियर होता है कि हमारा मॉडल बेटर वर्क कर रहा है। ठीक है, ओके, तो अगर आप देखोगे तो इम्पोर्टेंट स्टेप्स क्या क्या है, तो सबसे पहले हमें मॉडल बनाना है। ठीक है, तो मॉडल के लिए मुझे सबसे पहले लेयर्स बनाना है। तो मैं पहले लेयर्स बनाऊंगा, फिर उनको सिक्वेंशियली इस तरह से मर्ज करूंगा। ठीक है, उसका अगर समरी देखना है तो हम इस तरह से समरी देख सकते हैं। ठीक है, लेयर्स के वेट भी हम ऑब्टेन कर सकते हैं यूजिंग डॉट गेट्स। ठीक है, तो मॉडल से पहले डॉट गेट लेयर से लेयर, और फिर उसके डॉट गेट वेट से हमें वेट्स मिल जाएंगे। ठीक है, ओके, लेकिन ये हम बाद में लेंगे। तो सबसे पहले मुझे कंपाइल करना पड़ेगा। तो कंपाइल में हम दो चीज़ें देते हैं कि लॉस फंक्शन और फिर हमारा ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम। और फिट फंक्शन बेसिकली ट्रेनिंग के लिए यूज़ हो रहा है, उसको हमें जो भी इनपुट फीचर और उसके ट्रू लेवल है वो देना पड़ेगा, और इससे ट्रेन होने के बाद हम उसके वेट्स चेक कर सकते हैं, और फिर सिमिलरली हमारे मॉडल को मॉडल डॉट प्रेडिक्ट से जो भी डेटा सेट पे वर्क करना है उसको प्रेडिक्ट से दे सकते हैं, एंड सो ऑन। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो ये भी जो भी सीक्वेंस है वो तो सेम रहेगा किसी भी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम के लिए, लेकिन इसके सिंटैक्सेस भी काफ़ी मैच हो रहे जो साइकिट लर्न में हमने देखा था। तो वहाँ पे भी डॉट फिट फंक्शन था ट्रेन के लिए, प्रेडिक्शन के लिए डॉट प्रेडिक्ट एंड सो ऑन। ठीक है, और ये कुछ चीज़ें डेफिनेटली ये न्यूरल नेटवर्क्स के रिलेटेड है, तो ये डिफ़र होगी। ठीक है, लेकिन अभी ये कुछ लाइन्स ऑफ कोड में से टेंस ऑफ लाइन्स ऑफ कोड में बेसिकली आप एक पावरफुल न्यूरल नेटवर्क बना सकते हो, और फिर आपके किसी भी डेटा सेट पे वर्क करके उसको प्रेडिक्ट कर सकते हो। ठीक है।